सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात गुरुजी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अक्षितिज भाग 2 काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद। प्रथम पद पहले सस्वर वाचन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरईनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। जो जल मा तेल की गागर, मूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इस पद की व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्ति, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति का मतलब बहुत, बड़भागी भाग्यशाली, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। दूसरी पंक्ति, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब है अछूत, रहत रहते स्नेह प्रेम से, तगाते तगाते का मतलब है बंधन से, कि तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन कभी भी किसी के प्रेम में नहीं डूबा। अगली पंक्ति, पुरईनी पात रहत जल भीतर, ताह रस दे न दागी। पुरईनी का मतलब होता है कमल, पात पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर अंदर। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। ताह रस देह न दागी, तब भी उसके ऊपर जल का दाग नहीं लगता। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल की गगरी जल में डुबो दी जाए, फिर भी उस पर जल की बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न रूप परागी। उसी प्रकार प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो नहीं रखा, दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा और तुम्हारी दृष्टि किसी के प्रति मुग्ध नहीं हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा और श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रति। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं, अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कि हम भोली भाली हैं और जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियां चिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। अब संक्षेप में इसका सरलार्थ करते हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम कभी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है और जल का उस पर फिर भी दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी को तेल में डाला जाता है और तेल की बूंद गगरी के ऊपर नहीं लगती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उसके प्रेम में लिप्त नहीं हुए। हम बहुत भोली भाली हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति लिप्त हैं। अब इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, जिसके कारण इस काव्यांश में माधुर्य गुण विद्यमान है। गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। प्रीति नदी अर्थात
प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी अर्थात गुड़ पर लिपटी हुई चींटियों के समान यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। शब्द योजना पूर्णतः भावानुकूल है। अब पद 2, इसका भी सबसे पहले हम सस्वर वाचन करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आसिया मन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहीनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारे जितई तय उत्ते दार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। अब इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्ति, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उपालंभ अर्थात उल्हाना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी, वह बात हमारे मन में ही रह गई। अगली पंक्ति, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपने मन की बात भला किसे कहें, क्योंकि मन की बात ना ही परत कही हर किसी को नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, हम श्री कृष्ण के लाने आने की आस लगाए हुए थी। तन मन बिथा सही, हमने तन मन से जो आस लगाई हुई थी और जो विरह वेदना सहन की थी वो व्यर्थ गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब आपके इस योग साधना के संदेश को सुनकर, सुनी सुनी बार बार सुनकर, बिरहिनी बिरह दही, हमारी विरह व्यथा और भी भड़क उठी। अर्थात श्री कृष्ण के न आने से हम विरह वेदना से पीड़ित हो गई हैं। चाहती हुतई गुहारी जितई, उतई तय धार बही। अर्थात जहां हम गुहार लगाना चाहती थी वहां से योग साधना की धार बही, धारा बह रही है। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं, अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य क्यों धरें, मर्यादा न लही, हमारी तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं। उन्होंने हमारे प्रेम को अपनाने की बजाय हमें धोखा दिया है। इसलिए अब हम धैर्य कैसे रखें। अब इस पद का काव्य सौंदर्य करते हैं। कवि ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह धीर धरहि में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सुनी सुनी में शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा में सहजता एवं पद्यांश में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। पद 3 सबसे पहले सस्वर वाचन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान है जकरी। सुनत जोग लागत है, सो जो कर भी कंकरी।
सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्ति, हमारे हरी हारील की लकड़ी। हमारे हरी अर्थात हरी मतलब श्री कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण तो हारील की लकड़ी के समान है, अर्थात जिस प्रकार हारील पक्षी लकड़ी को अपने साथ रखता है, हमेशा लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है और अपने हृदय में उन्हें बसा लिया है। अगली पंक्ति, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात हमने मन वचन और कर्म से नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया है और एक दृढ़ निश्चय कर लिया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की उपासना स्वीकार कर ली है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सौपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान्हे कान्हे कन्हैया कन्हैया जकरी रटती हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं हम जागते हुए सोते हुए सपने में दिन और रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। अर्थात आपके योग साधना के इस संदेश को सुनकर ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी लगती है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। अर्थात जो व्याधि अर्थात बीमारी हमारे सामने लेकर आए हो वो ना देखी है, ना सुनी है और ना करी है। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती है, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, कि यह तो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है। अर्थात यह योग साधना उन्हीं को समझाओ जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। अब इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस के वियोग भाव का उल्लेख इस पद्यांश में कवि ने किया है। माधुर्य का गुण विद्यमान है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। हमारे हरि हारिल नंद नंदन करुई ककरी में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कान्हे कान्हे में शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। पद 4 का सस्वर वाचन। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत दाए। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों ए नीति करई आपनु, जे और ए नीति छुड़ाए। राज्य धर्म तो यही सूर, प्रजा न जाए
सताए। अब इस पद की व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्ति, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां उद्धव को कहती है कि आप हरि अर्थात श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हैं। आगे, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि यह मधुकर अर्थात भंवरे की भांति जो उद्धव है वो हमें समाचार पढ़ा रहे हैं, क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो ये उद्धव पहले ही चतुर हैं और अब ये गुरु ग्रंथ पढ़कर आए हैं अर्थात श्री कृष्ण ने इनको समझाकर भेजा है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बहुत बड़ी बुद्धि है जिन्होंने इसको योग साधना का संदेश सिखाया है। अर्थात गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी बुद्धि है जो इस उद्धव को उन्होंने योग साधना का संदेश समझाकर हमारे पास भेजा है। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाय। अर्थात भले लोग, सज्जन लोग पहले दूसरों की भलाई का कार्य करते थे, परहित डोलत जाए, परंतु आजकल तो ये दूसरों को दुख देते हैं। अब अपने मन फेर पाही चलत जू हुते चुराए। अब अपने मन को फेर पाही, दोबारा कैसे पाएं, चलत जू हुते चुराए, जिसको उन्होंने चुरा लिया। अर्थात श्री कृष्ण ने जो हमारे मन को चुरा लिया है, अब दोबारा से हम उसे कैसे प्राप्त करें। ते क्यों अनीति करई आपनू जे और अनीति छुड़ाएं। ते क्यों, वे क्यों अनीति करई, अनीति कार्य कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाएं, जो दूसरों को की अनीति छुड़ाते हैं। अर्थात जो दूसरों को बुरा करते हुए नहीं देख सकते, वो खुद अन्याय अर्थात बुराई का कार्य क्यों कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं, राज धर्म तो यही सूर प्रजा न जाहिस्ताए। राजा का धर्म तो यही होता है कि वह प्रजा की भलाई करे, बल्कि उसको सताए नहीं। अर्थात श्री कृष्ण ने राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर दिया है। यह अच्छा राजधर्म नहीं है। अब इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया है। पद्यांश में तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भावानुकूल है। हरि हैं समाचार सब गुरु ग्रंथ में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए, जैसी सुंदर सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। पद्यांश में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। इसी के साथ हम सूरदास के पद उपविषय को यहीं समाप्त करते हैं।